अभी लेके आए हैं केले। सब्जियां ठेला नीचे रख दिया उधर मैंने, थोड़ी ही नहीं, मन का थोड़ा ले लो, हरी मिर्च वगैरह। और मखाने उस दिन रह गए थे तो मन का ये पैकेट ले लो। एक मखाने का पैकेट लिया, एक गोला लिया। ये ऐसे ही ले आई हूँ मैं। आनिया का पाउडर बनाना है तो ये थे नहीं, इसलिए मैंने बनाई नहीं। अब बनाऊँगी। सामान लाया हुआ रखा है, 3-4 दिन हो गए। और कट करके ना वो इतना ज़्यादा लेना नहीं चाहती। कोई भी चीज़ जैसे ना सेक में डाल दो ऊपर से कट करके तो वो मना करती, कहती मम्मी केले के ही अगर चंक्स रह जाए ना थोड़े से टुकड़े तब भी बोलती है वो। और अनिष्का को अच्छे लगते हैं, कहती मुझे अच्छे लगते हैं केले के ना जो मुंह में आते हैं। वाइट वाइट बोल रही हूँ मैं, क्या बोलती हूँ मैं भी पता नहीं। चलो निकालते हैं केले। और कल है सोमवार, केले भी ख़त्म हो रहे थे तो मैं भी पी लेती हूँ शेक ना फास्ट में। और सभी पी लेते हैं, सरन जी आनिया को देती हूँ मैं, ख़त्म हो रहे थे तो मन का केले लेते चलते हैं। और चलो इनमें भी ना किरकिल जैसी है तो इनको भी मैं धो के ही रखूँगी, ऐसे नहीं रखती। पहले इनको धोऊंगी फिर रखूँगी टोकरी में। चलो और बस सुबह की पूजा हमारी हो गई है, अभी जाएंगे मंदिर। और इधर हैं हमारे भोले बाबा, नाग देवता देख रहे हैं देखो। भोले बाबा तो ढक गए हैं भांग और उसमें। बेलपत्री नहीं मिली आज, मंदिर में देख लेंगे, वहाँ रखते हैं पंडित जी। और फूल भांग वगैरह ये लेके आ गए थे सरन जी, तो फिर हमने चढ़ा दी है भोले बाबा को। और पूरे भोले बाबा कवर हो गए हैं देखो, ये फूल के नीचे दिखेंगे थोड़े से। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, आशीर्वाद ले लो मेरे भोले बाबा से। सॉरी मेरे ही नहीं, सबके भोले बाबा हैं वो। इधर मेरे लड्डू गोपाल ने पहनी है आज ब्यूटीफुल सी कलरफुल ड्रेस, बहुत बहुत क्यूट लग रहा है सच में। और इधर बैठे हैं मेरे खाटू श्याम बाबा, कल इनका भी दिन है, एकादशी है कल। आज है भोले बाबा का दिन। मंदिर जाने की तैयारी हो गई है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये है शुद्ध मदर डेयरी का दूध, शुद्ध मदर डेयरी का दूध। और इसमें लौट लिया है, दूध था मन का ले लो। और इसमें गंगा जल, घर का जल, गंगा जल मतलब पानी और गंगा जल दूध इसमें ऐड कर दिया है। अभी इसमें जाएंगे देसी घी और शहद, 4-5 चीज़ें मैं घर से ही मिक्स करके ले जाती हूँ, अलग अलग इतना नहीं ले जाती हूँ। और लोटा भी इसी में डालूंगी मैं। अभी डाल लिया है, बतासे मंगाए हैं और मैं ताज़ा ही मंगा लेती हूँ थोड़े ना, क्योंकि सील जाते हैं इन दिनों में, आजकल खाता है नहीं कोई। हाँ बस जल्दी हो गई, कहना जल्दी कर लो, बारिश हो रही है, तेज़ आने वाली है। इसमें है भांग और क्या है ये, बेलपत्ती भांग, और है नीचे फूल थे, मैंने मना करा था, फूल तो रखे हैं गुलाब के और गेंदे के। चलो अभी चलते हैं फटाफट मंदिर, ऐसे ही लेके जा रही हूँ। नहीं अभी तो इनको धोना है और फिर लेके चलेंगे। मैं भी क्या बोलती हूँ, चलो पहले थाली में निकालती हूँ, इनको धोती हूँ, फिर लेके चलते हैं। थोड़े ही लिए हैं मैंने क्योंकि फूल मेरे पास हैं, तो इनको अच्छे से धो लूँगी, निकाल लूँगी। और मैं इनको बोल रही थी फूल है, फूल मत लाना, लेकिन वो कह रहा है ना उसमें रख के बेच रहे हैं मतलब। चलो इनको निकालती हूँ किसी में और फिर चलते हैं मंदिर। और अभी मंदिर जाने की हो गई है तैयारी, सारी तैयारी मैंने कर ली है और चलते हैं मंदिर। सुबह से ना बारिश हो रही थी काफ़ी तेज़ तो नहीं मतलब, लेकिन हो रही थी। और अभी हल्की हुई है, बहुत हल्की वाली हो गई है, बूंदाबांदी जैसे। तो चलो चलते हैं और देखते हैं, क्या पता रुक भी गई हो। तो अभी चलते हैं मंदिर, मिलते हैं वहीं से आके। बस मुझे लेना है दुपट्टा, तो चुन्नी लेते हैं और फिर चलते हैं। तो बस सारी चीज़ें ले ली हैं, इसमें है जल। चलो चलते हैं फटाफट से मंदिर। चलो चलते हैं, पूछ रहे हैं बारिश तो नहीं हो रही, मतलब वो तो बाहर जाके पता चलेगा। चलो
पूजा हमारी हो गई है। और बारिश देखो गाइस, बारिश बनी हुई है, बारिश। पूजा हम लोगों ने कर दी है। सरन जी मंदिर से जला के लेके आ रहे हैं दीपक, नहीं जला। और आनिया के साथ जाती है, वही है, ये खड़ी हुई है। इनके ओपन हो गए, लेकिन मन का आनिया के नहीं हुई है अभी। बस चलते हैं घर के, दीपक जला रहे हैं। जल गया है भाई, बारिश में भी पूजा हो गई है। चलते हैं घर, चलो। जब से मैं गिरी हूँ ना, सरन जी बहुत डरते हैं मेरे से। धुंधला हो रहा बारिश की वजह से। और हम लोग चल दिए हैं घर, बारिश हो रही है, चलो। और बस मंदिर से आ गए हैं। मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, तो एकदम से ना धुंधला जैसा हो गया। मन का कहीं इसके अंदर पानी तो नहीं चला गया। काफ़ी देर मैंने साफ़ किया, तो मन का फ़ोन ख़राब हो गया लग रहा है। और बस फ़ोन का भी ना मेरा चल रहा है जैसे तैसे। तो चलो, क्योंकि ये गिर भी गया है काफ़ी बार। एक बार मैं वहाँ से आ रही थी आवास विकास से, चाची की चचेरी भतीजी के ना, उससे महिला संगीत से। तो ये ऑटो से सीधे नीचे गया था, तभी से ये मतलब ठीक ही नहीं है फ़ोन, ये लगा लो। तो करूँगी, इसको भी चेंज करना है। मैं बोल रही थी, मैंने सरन जी इसको चेंज करवा दो। कह रहा अभी तो टाइम लगेगा, अभी रुक जाओ, चलाओ अभी जैसे भी चल रहा है। मैंने कहा हाँ ये तो है। और बारिश इतनी तेज़ आई ना, जैसे ही हम मंदिर से निकले, मतलब घर तक आ गए थे, तो हल्की बूंदाबांदी तो चल ही रही थी। बारिश में ही गए थे हम, बल्कि सरन जी मना कर रहे थे कि भीग जाएंगे, रहने दो सची, थोड़ी देर बाद चलेंगे। मन का फिर तैयार हो जाओ ना, फिर मन नहीं करता, फिर चाय वगैरह पीने का भी मन करेगा नहाने के बाद। तो और जब फास्ट होता है या मंदिर है, जो भी है, हम पूजा करके ही चाय पीते हैं। सुबह को खाली पेट चाय हमने कभी नहीं पी, मतलब पूजा से पहले। पानी वगैरह तो पीती हूँ मैं, लेकिन जिस दिन फास्ट होता है मैं उस दिन पानी भी नहीं लेती, अजवाइन और उसका ना। और जैसे ही घर आई, इतनी तेज़ वाली बारिश हुई है ना, अभी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो कह रहे थे शशि अच्छा हुआ अगर हम 5 मिनट भी और रुकते ना, तो पूरे भीग जाते बारिश में। मैंने कहा क्यों भीगते, हम वहीं खड़े रहते मंदिर में, शायद इसी बहाने। नहीं तो जाते हैं पूजा करी और तुरंत आ जाते हैं, कहाँ रुकते हैं मंदिर में ऐसे। तो मैंने कहा वहीं बैठते हैं ना इसी बहाने आराम से। कह रहे हाँ, और लोग जो पूजा करने आ रहे हैं उनको जगह नहीं देती। और मंदिर छोटा है, लेकिन भगवान वही है, सब जगह एक ही भगवान है। और जो हमारे पास में वहीं जाना चाहिए। वैसे देवी मंदिर एक इधर भी है हमारे ना, पीछे मलिक कॉलोनी में। तो वहाँ हम लोग शुरू से ही मतलब कम ही गए हैं, शायद मैं गई हूँ 1-2 बार। और पहले गुरु नानक के सामने एक वहाँ जाते थे, अब इसमें जाते हैं। तो मन का जो पास में वहीं जाओ, सबसे बेस्ट वही मंदिर है। भगवान सब एक है, और आशीर्वाद भी उनका सबका एक ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम बड़े मंदिर में जाएंगे तो भगवान खुश होएंगे, है ना। तो चलो, अभी बनाते हैं चाय। और आनिया भी सोई है, मैं उसको उठा के नहीं गई थी, हालांकि अरू था, मैं बोल के गई थी इसको ध्यान रखना, अगर भौंकता है ना फिर ये बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा थोड़ा ध्यान रखना इसका। कह रही नहीं मैं ऐसे, मतलब ऐसे सो भी नहीं रही, लेटी हुई है। तो मैंने कहा इतनी जल्दी करेगी भी क्या उठा के हम इसको ना। और मंदिर का मैंने बोला भी था, बारिश हो रही थी, फिर वो कहते हैं ना कि शाम लाइट भी नहीं आई, तो नींद जब पूरी नहीं हो ना, तो सुबह को बिल्कुल आँख नहीं खुलती। लेकिन हमारी नींद हो ना हो, हमको उठना ही होता है। ना ही सरन जी रह सकते हैं सुबह को, ना ही मैं। अगर लाइट हो ना हो, हमें उठना ही उठना है। तो सुबह के सारे काम हमने सुबह ही निपटा दिए थे। अब पियेंगे चाय, अभी चलते हैं किचन में। और आज वेलकम नहीं हुआ है, तो मैंने कहा चलो पहले करते हैं वेलकम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं। आज है सावन का चौथा सोमवार, इसके बाद आ जाएगी राखी, शायद लास्ट ही सोमवार है। और फिर आएगी जन्माष्टमी, तो आगे फेस्टिवल शुरू हो चुके हैं। मैंने बोला था ना, गुरु पूर्णिमा से हमारे फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं। और नाग पंचमी का जाना चाहिए मंदिर, ऐसी कोई वो वाली बात नहीं है, लेकिन मैं कभी गई ही नहीं हूँ, ना ही सासू मम्मी मैंने देखा। तो करते हैं फैमिली में, और लोग पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जाना चाहिए। मैं कह रही थी इस बार, अगली बार से मैं ज़रूर से जाया करूँगी। जो चीज़ पूजा की उसमें है, तो उसमें कोई गलत नहीं है करने की। फास्ट वगैरह अगर हम जो नहीं रखते हैं तो वो नहीं रखनी चाहिए, कहते हैं ना।
जैसे किसी के करवा चौथ नहीं होती है तो वो उठा लेते हैं, अगर कोई देता है तो उसमें थोड़ा मन में होता है। कोई और फेस्टिवल है। चलो अभी चलते हैं किचन में। और बस अभी हम लोग मंदिर से आ गए हैं। जैसे ही हम मंदिर से निकले, मंदिर से तो क्या, उस समय तो बारिश हो ही रही थी। जब हम यहाँ से गए थे ना, उस टाइम भी बारिश हो रही थी, और वहाँ से निकले तब भी मतलब हल्की थोड़ी बढ़ गई थी बारिश। जैसे ही हम लोग घर आए अंदर, मतलब गली में मुड़े, इतनी तेज़ वाली बारिश आई। कह रहे थे अगर 5 मिनट भी रुकते ना, करण जी बोल रहे थे 5 मिनट भी और हम लेट होते ना और रुकते, तो हम पूरे भीगते हुए आते। तो मैंने कहा भीगते हुए क्यों आते, हम वहीं बैठ जाते मंदिर में। इस बहाने वैसे तो देखो जाते हैं, पूजा करी और आ जाते हैं। तो और गर्म अभी भी उतना ही हो रहा है, बारिश इतनी तेज़ हो रही है बारिश, लेकिन बाहर गर्म उतना ही है। और आनिया को मैं बोल रही थी मंदिर के लिए, लेकिन वो कुछ सुबह उठ ही नहीं पाई क्योंकि शाम लाइट नहीं आई। और शाम को लाइट आजकल बहुत जा रही है रुद्रपुर में। आ जाती है ऐसा नहीं है, एक दिन और गई थी रात में, लेकिन शाम कुछ ज़्यादा ही देर रुकी। एक दिन तो परसों नहीं, परसों से एक दिन पहले शायद, वो बृहस्पति से ना शुक्रवार की बात है। तो सुबह दोपहर में 2 बजे लाइट गई और शाम को आई है 9:30 के लगभग। मुश्किल से 10 मिनट रुकी होगी, 10 से 15 मिनट। फिर चले गई थी, फिर आई थी 1:30 बजे के बाद। तो उस दिन भी हम लोगों की नींद पूरी नहीं हुई थी। और आनिया को फिर मैंने नहीं उठाया, मैंने कहा और फिर या तो लेट जाओ ना, 9-10 बजे जा रहे हैं तो बच्चे उठ भी जाते हैं 7-8 बजे तक। हम लोगों को जाना होता है जल्दी जल्दी। तो अभी टाइम हो रहा है 7:45, पूजा करके आ गए हैं। 7 बजे का टाइम हमारा निर्धारित है मंदिर जाने का। कभी कभी लेट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो अभी चलेंगे किचन में, बनाएंगे चाय। और लाइट हो ना हो, करण जी और मुझे उठना ही उठना होता है, ना ही वो रुक पाते हैं ना ही मैं। फिर ये लगता है ना कि काम पड़ा रह जाएगा, लेट हो जाएगा, और मंदिर जिस दिन जाना उस दिन तो कुछ और ज़्यादा लगता है। मिलक में तो 4 बजे से उठ जाते थे शिवरात्रि में सभी लोग, क्योंकि वहाँ बहुत बहुत भारी मतलब मेला लगता है शिवरात्रि में। मैंने इसमें ब्लॉग में शेयर भी किया है, लेकिन जो सुबह सुबह जाते हैं ना, वो बात अलग होती है। अब उतना ज़्यादा क्रेज़ कहीं नहीं है, बस एक दिखावटी कहते हैं ना वो है। हम भी मंदिर जाते हैं, लेकिन जो एक अंधभक्ति नहीं हो रही है आजकल, ऐसा हो रहा है। इतनी भीड़, इतनी हर जगह, कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है। तो भाई आराम से जाओ, इतना मत करो झंझट। कोई फेस्टिवल वगैरह है तो घर में नहाओ गंगा जल डाल के। और सॉरी अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुँची हो, लेकिन जब सुनते हैं ना कि भगदड़ हो गई, भीड़ हो गई, अभी मनसा देवी में हुई, हरिद्वार जाने का हमारा भी हो रहा था। भाई साहब बोल रहे थे, बड़े भाई साहब शरण जी के, जो पीलीभीत में रहते हैं, कि हरिद्वार चलेंगे। और मैंने बताया भी था शायद, गायत्री गौतम मेरे ननद नंदोई और हम दोनों को बोला था। तो भीड़ इतनी ज़्यादा है ना कि मन ही नहीं, मतलब इतनी भीड़ में कैसे जाएंगे। कांवड़ियों की भी भीड़ है इस समय, तो भोले हैं भाई, उनको ज़रूरी है गंगा जल लेके आते हैं भर के। तो मन का क्या कहते हैं, शायद इसी वजह से भी ना इस चीज़ का डिले हो रहा है। शरण जी बोल रहे थे कि जब भीड़ कम होगी तब देखेंगे। तो मन का बुलावा आता है, ये जब भोले का बुलावा आएगा तभी जाएंगे। और भीड़ में ऐसे घुसना नहीं चाहिए, कोई भी फेस्टिवल हो तो बाद में चले जाओ। ये मेरा तो मानना यही है। भगदड़ मचती है, भीड़ बढ़ती है, उससे अच्छा है कि आराम से जाओ बाद में, है ना। चलो, भगदड़ से बहुत डर लगता है। महाकुंभ में भी हुई थी, तो हम लोगों ने काफ़ी दिन के बाद गए थे हम, क्योंकि 2 बार बुक करी, फिर हमने तीसरी बार में गए थे। तो भैया भगवान जी हमारी बस यहीं से प्रार्थना सुन लें, और भीड़ में नहीं जाना चाहिए। बच्चे भी गए थे ना खाटू श्याम में, 1-2 दिन पहले भी भगदड़ हुई थी वहाँ, पता है, बता रही थी मुझे अनुष्का। और जो प्रसाद की लड़ाई, प्रसाद लेने की। और गाइस अभी उठ गई हूँ, नींद तो नहीं आई थी लेकिन लेट हुई थी मैं, क्योंकि ना आज सुबह थोड़ा भीग भी गए। बाद में भी गए थे हम लोग आके, वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैं फ़ोन लेकर नहीं गई थी, शरण जी के साथ ही गई थी। वापसी में बहुत बारिश हुई। सुबह तो बच गए थे, मंदिर गए थे, लेकिन बाद में भीग गए हम लोग। लो जी मैडम, मतलब ये 4 गिलास क्यों आए हैं, हम 3 है ना। अच्छा डोंगा खाली कर दिया, बना के मैं ही रख के मतलब रख कर आई थी सेट। मैंने कहा थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना तब पियेंगे। हालांकि आज मौसम ठंडा है और फिर भी कूलर पंखा दोनों चल रहे हैं, लेकिन अंदर उमस हो जाती है। और आनिया का गिलास दे आए हैं, और शेक आ गया है। केले के जो चंक्स बचते हैं ना, आते हैं मुँह में, मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन आनिया को ज़्यादा पसंद नहीं है। पी लेती है, ऐसा नहीं है। तो आ जाइए गाइस, आप लोग भी पी लीजिए, किस किस का फास्ट है। तो मैं आ गई हूँ किचन में, मुझे बनानी है भोग थाली।
आलू बॉईल हो गए हैं और चलो फटाफट से इनको कट करती हूँ। आनिया पीस के डालने को मना कर रही है, कह रही मम्मी कट करके डालो। तो हरी मिर्च लेंथ वाइज कट करूँगी जिससे आराम से निकल जाएंगी या फिर उसके आगे नहीं जाएंगी, है ना। और अदरक ग्रेट करूँगी, टमाटर कट करूँगी। चलो फटाफट से काटते हैं। और अभी आलू मटर की सब्ज़ी का मसाला तैयार हो रहा है। मेरी आलू की सब्ज़ी तैयार है, मतलब सूखे आलू की। चलो सारी चीज़ें मेरी तैयार हो चुकी हैं। और इधर कचौड़ी की लोइयाँ तैयार हैं। चलो फटाफट से बनाते हैं। ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, वही 2-3 के हिसाब से खाएंगे कचौड़ी, और थोड़ी बना रही हूँ पूड़ी। चलो गर्मा गर्म हमारी पूड़ियाँ कचौड़ियाँ तैयार हैं। पूड़ी नीचे हैं और कम ही बनाई है मैंने, पूड़ी कचौड़ी ही बनाई है। हालांकि मैं खाली कचौड़ी बनाने गई थी, फिर मैंने कहा चलो भोग की थाली है तो पूड़ियाँ होनी चाहिए, चाहे थोड़ी बनाओ, है ना। तो चलो फटाफट से लगाते हैं थाली। पहले लगाएंगे भोग, फिर खाएंगे। और सरन जी बोल रहे थे कि चलो इकट्ठे ही खाएंगे, सारी पूड़ियाँ तल लो पहले, कचौड़ी जो भी है। मैंने कहा नहीं गरम गरम खा लेना, गरम नहीं, वैसे मैं गरम गरम ही खिलाती हूँ एक एक इनको। तो चलो फटाफट से, कह नहीं व्रत है एक तो साथ में ही खा लो सब लोग, पहले भोग लगा लो अपना, फिर खाएंगे सब इकट्ठे। तो चलो मैं फटाफट से लगाती हूँ भोग और करते हैं खाने की तैयारी। फैला के मैंने इसलिए रख दी है ना ताकि ये मुलायम ना हो, थोड़ा क्रंची बना इनमें रहे, इसलिए मैंने ये फैला के रखी हुई है। चलो फटाफट से लगाते हैं खाने। इधर हमारा रायता भी तैयार है। सिंपल छौंका है मैंने हींग से, कुछ भी ऐड नहीं किया, बहुत लाइट हल्की सी मिर्ची ऐड की है, नमक और मिर्च। पहली मम्मी बोलते सिंपल सादा सा बना दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं। देसी घी का ना हींग से तड़का लगाया है मैंने खाली। चलो बस खाने का ना भोग का सारा सामान बन गया है, तो अभी लगा लेते हैं थाली। और रखते हैं पूड़ियाँ, पूड़ियों के साथ रखते हैं कचौड़ियाँ जो हमने बनाई हैं। तो चलो हमारी भोग की थाली हो गई है रेडी। पहले लगाते हैं भोग फटाफट से चल के, और बस भोग मैंने लगा दिया है। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए चौथे सोमवार की भोग थाली, जिसमें है रायता, जवे मीठी सेवइयाँ और सूखे आलू हैं, आलू मटर की सब्ज़ी है, खीरा की सैलेड है और पूड़ी है, कचौड़ी है। आज अलग थाली में, थोड़ा सब्जियां तो वही हैं जो हमेशा बनाती हूँ, लेकिन कचौड़ी है आज। चलो अभी थाली लगाते हैं। और आनिया आजा बेटा। और पहले तो ये सारे सामान जो होता है ना भोग का, वो मैं मिलाऊंगी सारी चीज़ों में, और उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे।